तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, देखिए, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, prove that the sum of first pq terms is 1/2 into pq plus 1 where p not equal to q। तो यहां पर बोल रहे, देखिए, अगर एक एपी का pth टर्म अगर 1/q हो, qth टर्म अगर 1/p हो, तो हम लोगों को प्रूव करना है उस एपी का सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स होता है 1/2 इंटू pq प्लस 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, लेट स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या गिवन है, देखिए यहां पर हम लोगों को गिवन है pth टर्म इज इक्वल टू 1/q। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन pth टर्म इज इक्वल टू 1/q, ये गिवन है। अब देखिए हम लोगों को पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म अगर फर्स्ट टर्म a हो, d कॉमन डिफरेंस हो, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो pth टर्म क्या हो जाएगा, pth टर्म हो जाएगा आपका a प्लस, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग p पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर pth टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा, pth टर्म का फॉर्म हो जाएगा आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। तो इसको अभी हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है qth टर्म इज इक्वल टू 1/p। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे qth टर्म इज इक्वल टू 1/p। सो दिस इंप्लाइज, अभी देखिए यहां पर अगर nth टर्म ये है तो qth टर्म क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग q पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p और इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी हमारा काम क्या है, देखिए हमारा काम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोगों को a का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। उसके बाद यहां पर हम लोग सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स शो करेंगे। तो यहां पर हम लोगों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज। अब देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब हम लोग करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ये जो a है a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a माइनस a हो जाएगा तो a कैंसिल हो गया। इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में रहेगा आपका p माइनस 1 इंटू डी। चलिए मैं लिख लेता हूं, ये पूरा इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड को मैं यहां पर लिख लेता हूं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो इसको मैंने पूरा लिख लिया, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड को पूरा लिख लिया। देन माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में लिखूंगा तो माइनस ब्रैकेट देके यहां पर इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड मैंने यहां पर लिख लिया a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसको मैंने लिख लिया इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का राइट साइड में क्या है, इक्वेशन 1 का राइट साइड में है 1/q, देन इक्वेशन 2 का राइट साइड में है आपका 1/p। तो मैंने यहां पर लिख लिया। सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर हम लोग ब्रैकेट को उठा देंगे। तो ब्रैकेट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, देन माइनस a और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस q माइनस 1 इंटू डी
और राइट साइड में हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका पी क्यू, और ऊपर में यहां पर क्यू से पी क्यू को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका पी, पी इंटू 1, यहां पर ऊपर में आ जाएगा आपका पी, देन माइनस पी से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्यू, क्यू इंटू 1 तो ये हो जाएगा आपका क्यू। सो दिस इंप्लाइज, आप देखिए यहां पर ए कैंसिल हो गया। अब ये तो जो दो टर्म रह गया है, इन दोनों टर्म से डी कॉमन आ रहा है, तो यहां पर हम लोगों ने डी कॉमन ले लिया। डी कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका पी माइनस 1, और यहां पर देखिए माइनस ऑफ क्यू माइनस 1, तो माइनस से यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू, देन माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब देखिए पी माइनस क्यू यहां पर कैंसिल हो गया, तो डी का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल गया 1 अपन पी इंटू क्यू। अभी हम लोग ये जो डी का वैल्यू हम लोगों को मिला है, इस डी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो देयरफॉर 1 इंप्लाइज, अभी डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 इंप्लाइज, तो डी का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ए का वैल्यू मिलेगा, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या मिला है 1 बाई पी क्यू, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। सो दिस इंप्लाइज, अभी देखिए यहां पर ए प्लस, अब यहां पर हम लोग पी से पी माइनस 1 से 1 बाई पी क्यू को गुना कर देंगे, तो पी से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी इंटू 1 अपन पी क्यू, देन प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 अपन पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। अब देखिए यहां पर पी कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज ए प्लस यहां पर रह गया है आपका 1 अपन क्यू, देन माइनस 1 इंटू 1 अपन पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपन पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। अब देखिए 1 बाई क्यू कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज यहां पर रह गया है देखिए ए माइनस 1 अपन पी क्यू इज इक्वल टू 0। सो यहां से देखिए ए का वैल्यू आ गया 1 अपन पी क्यू को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 अपन पी क्यू, तो ए का वैल्यू मिल गया 1 अपन पी क्यू, और डी का वैल्यू भी यहां पर हम लोगों को 1 अपन पी क्यू मिला था। अब ये हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए हम लोगों को सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स निकलना है। अब देखिए अभी हम लोगों को पता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है आपका n बाई टू ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, और एसएन का फॉर्मूला होता है आपका n बाई टू इंटू ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हम लोगों को निकलना क्या है, यहां पर हम लोगों को सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स निकलना है, तो सम ऑफ n टर्म्स अगर एसएन है तो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस पी क्यू इज इक्वल टू जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग क्या करेंगे पी क्यू पुट कर लेंगे, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग पी क्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद ए का प्लेस में ए का वैल्यू पुट करेंगे, डी का प्लेस में डी का वैल्यू पुट करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हाफ इंटू पी क्यू प्लस 1 आ जाएगा। तो चलिए एस पी क्यू निकालते हैं। सो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, और सिंबॉलिकली इसको हम लोग डिनोट करेंगे एस पी क्यू से, इज इक्वल टू यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए एसएन का फॉर्मूला आप यहां पर लिख लीजिए लेफ्ट साइड में, एसएन का फॉर्मूला होता है आपका पी क्यू बाई टू, सॉरी एसएन का फॉर्मूला होता है आपका n बाई टू ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। तो एस पी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग पी क्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू बाई टू ट्वाइस ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ए और डी का वैल्यू क्या मिला था, ए का वैल्यू मिला था 1 अपन पी क्यू, और डी का वैल्यू भी 1 अपन पी क्यू मिला था, तो हम लोग यहां पर इन प्लेस ऑफ ए और इन प्लेस ऑफ डी अभी ए और डी का वैल्यू पुट कर लेंगे। सो पी क्यू बाई टू इंटू ए का वैल्यू क्या मिला था, ए का वैल्यू मिला था 1 अपन पी क्यू, देन प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी हम लोगों को 1 अपन पी क्यू मिला था, तो हम लोगों ने ए और डी का वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 अपन पी क्यू
देन प्लस यहां पर पी क्यू से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू इंटू 1 अपन पी क्यू, पी क्यू इंटू 1 अपन पी क्यू, देन प्लस और माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 1 इंटू 1 अपन पी क्यू, तो ये अल्टीमेटली 1 अपन पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पी क्यू कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए 2 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, तो 2 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपन पी क्यू, मतलब 2 1 बाई पी क्यू से 1 बाई पी क्यू माइनस कर रहे हैं, तो 2 1 बाई पी क्यू से 1 बाई पी क्यू चला जाएगा तो कितना रहेगा 1 बाई पी क्यू रहेगा, तो यहां पर हो गया आपका 1 अपन पी क्यू, देन प्लस और यहां पर देखिए पी क्यू कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या रह गया है, यहां पर रह गया है आपका 1, दिस इज इक्वल टू, अब ये जो पी क्यू है इस पी क्यू से हम लोग गुना कर देंगे, तो पी क्यू से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 1 और नीचे रहेगा आपका 2, अभी पी क्यू से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पी क्यू इंटू में 1 अपन पी क्यू, देन प्लस पी क्यू इंटू में 1, अब यहां पर देखिए पी क्यू कैंसिल हो गया, सो फाइनली देखिए आंसर हो गया, देखिए हाफ इंटू यहां पर 1 हो गया, देन 1 प्लस और यहां पर पी क्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू। तो हम लोगों को देखिए प्रूव क्या करना था, हम लोगों को प्रूव करना था सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1, तो यहां पर देखिए सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स आया है 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1, 1 प्लस पी क्यू इज नथिंग बट पी क्यू प्लस 1, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए बोल रहा है, देखिए इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19, डॉट 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 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। तो यहां पर देखिए हम लोगों को एसएन सम मतलब एसएन दिया गया है, एसएन का वैल्यू कितना है 116, तो हम लोगों को यहां पर निकालना क्या है, हम लोगों को उस एपी का लास्ट टर्म का वैल्यू निकालना है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हम लोगों को यह पता करना चाहिए ये जो एपी है इस एपी में कितना टर्म से मतलब हम लोगों को एन का वैल्यू निकालना है, और एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एसएन का वैल्यू दिया गया है 116, तो उसको यहां पर यूज करेंगे, एन का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद एन का वैल्यू से ही हम लोग बोल सकेंगे लास्ट टर्म क्या होगा। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं, और फर्स्ट टर्म क्या है देखिए फर्स्ट टर्म है आपका 25। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 25 करेंगे तो कितना होगा, 22 माइनस 25 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -3। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सम 116 है इसको हम लोग एसएन मान लेंगे, तो अभी हम लोग लिखेंगे लेट एसएन इज इक्वल टू 116 हम लोगों ने मान लिया, दिस इंप्लाइज अभी एसएन का फॉर्मूला क्या था, एसएन का फॉर्मूला था आपका n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। अभी लेफ्ट साइड में हम लोग ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे, और 2 को यहां पर ये जो n/2 ये जो नीचे 2 है इसको हम लोग यहां पर 2 को क्रॉस कर देंगे, तो क्या होगा देखिए, सो दिस इंप्लाइज n इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 25, तो यहां पर हम लोग 25 पुट कर लेंगे, देन प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है आपका -3 इज इक्वल टू 116 इंटू में 2, ये जो 2 इस 2 को हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, सो दिस इंप्लाइज n इंटू 2 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए प्लस और माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका माइनस, और 3 इंटू n-1, तो यहां पर 3 इंटू n-1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, देन माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और इज इक्वल टू 116 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 232। सो दिस इंप्लाइज n इंटू यहां पर देखिए 50 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 53, देन -3 इज इक्वल टू 232। अभी n से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 53n, देन -3 स्क्वायर, और 232 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -232 इज इक्वल टू 0।
अभी क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस ट्राइसन स्क्वायर इसको हम लोग फास्ट में लिखेंगे, पर माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो माइनस को जब कैंसिल करेंगे तो माइनस ट्राइसन स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस ट्राइसन स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा आपका 53n, तो इसका साइन प्लस है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर माइनस को कैंसिल कर दिया, तो इसका साइन प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 53n। एंड देन 232 का साइन माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर माइनस को कैंसिल दिया है। तो फाइनली यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन हम लोगों को मिला है। अब यहां से देखिए 3 तो कैंसिल नहीं हो सकता, दैट मीन्स इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहां पर अभी हम लोगों को ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और सॉल्व करके हम लोगों को n का वैल्यू यहां पर लाना है। तो इसको मिडिल टर्म कैसे करेंगे, इसको मिडिल टर्म करने के लिए यहां पर 3 इंटू 232 गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग गुना करते हैं, चलिए 3 इंटू 232, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए 232 को आप ब्रेक करिए, 232 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 29, 8 इंटू 29। अब यहां पर देखिए 8 इंटू 29 आप करिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए 8 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 24 इंटू में 29, 24 इंटू में 29। अब देखिए 24 प्लस 29 करने के बाद कितना होता है, 24 प्लस 29 करने के बाद कितना होता है 53, 24 प्लस 29 करने के बाद कितना होता है 53, और 24 इंटू 29 करने के बाद आपका होता है आपका 3 इंटू 232। तो हम लोगों को यहां पर फैक्टर मिल गया। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज ट्राइसन स्क्वायर माइनस 53n के प्लेस में यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, प्लस 232 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अभी इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है आपका ट्राइसन, तो ट्राइसन कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका n माइनस यहां पर रह गया है आपका 8। देन थोड़ा सा स्पेस देके हम लोग n माइनस 8 को लिख लेंगे, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर माइनस है, माइनस दे दिया, n 29n बनाना है तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया 29। सो दिस इंप्लाइज, अभी पूरा लाइन में n माइनस 8 कॉमन है तो n माइनस 8 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका ट्राइसन, देन माइनस यहां पर रह गया है आपका 29 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग लिखेंगे आइदर n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और ट्राइसन माइनस 29 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 8, और यहां से देखिए n का वैल्यू आ जाएगा आपका ट्राइसन इज इक्वल टू 29, तो n का वैल्यू आ गया आपका 29/3। आप देखिए, अब मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर एक एपी सीरीज लिखा 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, और मैंने आपको पूछा बताइए 1/3 टर्म बताइए, तो 1/3 टर्म कौन सा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर दैट मीन्स एक एपी का फ्रैक्शनेट टर्म, मतलब फ्रैक्शन टर्म का मीनिंग ही अनडिपेंडेंट मीनिंगलेस बात है ये। दैट मीन्स यहां पर n का वैल्यू 29/3 मतलब क्या है, मतलब 29/3 टर्म आप बताइए, तो ये तो आप बता नहीं सकते। दैट मीन्स n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये जो n का वैल्यू 29/3 आया है ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये जो 29/3 है ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू सिर्फ 8 होगा। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 ओनली। अब n इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 8 का मतलब ये है इस एपी सीरीज में, इस एपी में टोटल कितना टर्म है, 8 टर्म है। इस एपी सीरीज में टोटल कितना टर्म है, 8 टर्म है। तो हम लोगों को लास्ट टर्म निकालना है। तो इस एपी सीरीज में अगर ऐसे 8 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म 8 टर्म ही हो जाएगा आपका लास्ट टर्म। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लास्ट टर्म इज इक्वल टू, लास्ट टर्म इज नथिंग बट क्या, लास्ट टर्म इज नथिंग बट 8th टर्म। और 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 8th टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस 7d। अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। a का वैल्यू है आपका 25, देन प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है आपका -3। दिस इज इक्वल टू 25 प्लस और माइनस मिलकर -3 इंटू 7 21, 25 माइनस 21 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स इस एपी का लास्ट टर्म का वैल्यू है आपका 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन।
और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर बोल रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी मतलब Sn हम लोग को निकालना है हुस kth टर्म इज 5k + 1। तो अगर उस एपी का kth टर्म का वैल्यू 5k + 1 हो तो हम लोगों को उस एपी का सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब मैं जैसा आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहा हूं, अगर आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्यूशन करेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको आप पेपर चेक करे 1 मार्क भी नहीं काट सकता। तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर हम लोगों को गिवन क्या है, kth टर्म गिवन है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन kth टर्म। kth टर्म का वैल्यू क्या है, kth टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका 5k + 1। गिवन kth टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका 5k + 1। दिस इंप्लाइज, अब देखिए अभी हम लोगों को nth टर्म का फॉर्मूला पता है। nth टर्म का फॉर्म क्या होता है, nth टर्म का फॉर्म होता है आपका a + n - 1 × d। तो अगर nth टर्म का फॉर्मूला ये है तो kth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग k पुट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + k - 1 × d इज इक्वल टू 5k + 1। दिस इंप्लाइज। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर देखिए a प्लस, यहां पर हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका kd - d इज इक्वल टू 5k + 1 इज इक्वल टू 5k + 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर हम लोग कंपेयर करें, यहां पर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर अगर हम लोग बोथ साइड k का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए k का कोफिशिएंट इस साइड में, देखिए k का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड में k का कोफिशिएंट है आपका d, और इस साइड में राइट साइड में k का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ k। अभी हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट of k, comparing the coefficient of k we get। तो कोफिशिएंट ऑफ k बोथ साइड अगर हम लोग कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में k का कोफिशिएंट d मिल रहा है और राइट साइड में k का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहां पर हम लोगों को d का वैल्यू मिल गया 5। अभी देखिए सो यहां पर k का कोफिशिएंट हम लोगों ने यूज करके d का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अभी देखिए लेफ्ट साइड में यहां पर रह गया है आपका a - d। तो ऑल्सो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो लेफ्ट साइड में रह गया है आपका a - d इज इक्वल टू, तो राइट साइड में यहां पर इस टर्म को इस टर्म के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया। दोनों टर्म कंपेयर करने के बाद लेफ्ट साइड में रह गया है आपका a - d, तो a - d लेफ्ट साइड में रह गया है और राइट साइड में क्या रह गया है, 1। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a - d इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज a - d का वैल्यू 5 मिला है, तो यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे 5 इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 5 और 1 + 5 करने के बाद यहाँ पर a का वैल्यू मिल गया 6। अभी d का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। अभी यहाँ पर हम लोग आराम से सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स निकल पाएंगे। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू, अब यहां पर सिंबल अगर आप दे तो ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों को पता है n/2 ट्वाइस a प्लस n - 1 × d। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो n/2 2 × a का वैल्यू कितना मिला है 6, तो 6 देन प्लस n - 1 × d का वैल्यू कितना मिला है 5, तो 5 पुट कर लिया। दिस इज इक्वल टू n/2, यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और यहां पर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5n और प्लस और माइनस मिलकर -5 × 1 ये हो गया आपका 5। दिस इज इक्वल टू n/2, तो 5n 12 - 5 ये हो जाएगा आपका 7। तो फाइनली यहां पर देखिए सम
ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी आ गया n/2 इंटू 5n प्लस 7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बोल रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, इस केस में यहां पर हम लोगों को Sn का वैल्यू दिया गया है, हम लोगों को क्या निकालना है, व्हेयर P और Q क्या है, व्हेयर P एंड Q आर कांस्टेंट। तो हम लोगों को इस केस में कॉमन डिफरेंस मतलब D का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म and d is equal to common difference। तो हम लोगों ने यहां पर एज्यूम कर लिया। अब यह हम लोग लिखेंगे गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कितना दिया गया है, इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अभी ये जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा आपका n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, अभी इन दोनों टर्म से देखिए n कॉमन आ रहा है तो यहां पर हम लोगों ने n कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका p देन प्लस q, और यहां पर n स्क्वायर से n कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका n। तो यहां पर राइट साइड में हम लोगों ने n कॉमन ले लिया। अभी देखिए ये n कैंसिल हो गया, तो कॉमन लेने के बाद यहां पर n कैंसिल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो यहां पर नीचे जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 का हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का हम लोग क्रॉस कर देंगे, इस 2 का हम लोग ऐसे राइट साइड में क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ ये दोनों टर्म रहेगा। तो इन दोनों टर्म को यहां पर हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, तो 2 से यहां पर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू पी प्लस Qn। दिस इंप्लाइज ट्वाइस a प्लस, अभी यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका nd माइनस प्लस और माइनस मिलकर -1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू, राइट साइड में यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2p देन प्लस 2q इंटू n, प्लस 2q इंटू n। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी यहां पर अगर हम लोग बोथ साइड, ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन का बोथ साइड से अगर हम लोग n का कोफिशिएंट ले, इस इक्वेशन का बोथ साइड अगर हम लोग n का कोफिशिएंट ले, तो लेफ्ट साइड में देखिए n वाला टर्म सिर्फ ये टर्म है, और इस टर्म में देखिए n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, d आ रहा है। अब राइट साइड में ये राइट साइड में देखिए n वाला टर्म सिर्फ ये टर्म है, और इस n वाला टर्म में n का कोफिशिएंट कितना है, 2q है। तो यहां से अगर हम लोग इस इक्वेशन से बोथ साइड से अगर हम लोग n का कोफिशिएंट इक्वेट करें, n का कोफिशिएंट कंपेयर करें, तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को d मिल रहा है और राइट साइड में क्या मिल रहा है, 2q मिल रहा है। दैट मींस d का वैल्यू मिल गया 2q, और d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, और हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n, comparing the coefficient of n, comparing the coefficient of n on both sides, on both sides we get लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, n का कोफिशिएंट, लेफ्ट साइड में d मिल रहा है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या मिल रहा है, राइट साइड में 2q मिल रहा है। तो d इक्वल टू 2q आया है, मतलब d मींस क्या, कॉमन डिफरेंस। दैट मींस कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2q आ गया। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2q। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि द सम्स ऑफ n टर्म्स of two arithmetic progression are in the ratio of 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms.
अब यहां पर इस केस में दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उन दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म्स का रेशियो दिया गया है। तो हम लोगों को उन दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 18th टर्म का रेशियो निकालना है। अब क्योंकि यहां पर दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम लोग पहला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a1 मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस d1 मान लेंगे। सिमिलरली सेकंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a2 मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस d2 मान लेंगे। तो यहां पर पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले एज्यूम करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली यहां पर हम लोग कंडीशन को यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट a1, a2 and d1, d2, let a1, a2 and d1, d2 be the first terms, and the common difference with the first terms and the common difference of the first and second arithmetic progression respectively, of the first and second arithmetic progression रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर अभी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? गिवन अब पहला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स डिवाइडेड बाय सेकंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन, ऊपर में लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको आप सॉल्व करिएगा और ध्यान से पहले तो समझे, उसके बाद खुद से आप बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी इज इक्वल टू देखिए रेशियो क्या दिया गया है, ऊपर में दिया गया है आपका 5n + 4 और नीचे दिया गया है आपका 9n + 6। दीज इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोग ऊपर में फॉर्मूला को पुट करेंगे। अब ऊपर में देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका n/2 ट्वाइस a प्लस n - 1 इंटू डी। दैट मीन्स हम लोग ऊपर में इस फॉर्मूला को लिखेंगे और नीचे भी इस फॉर्मूला को लिखेंगे, पर ऊपर में जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? a1 है, तो a1 ए के प्लेस में a1 लिखेंगे और नीचे ऊपर में जो फर्स्ट एपी है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? d1 है, तो यहां पर हम लोग d के प्लेस में d1 लिख लेंगे। तो चलिए ऊपर में फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ऊपर में लिखेंगे n/2 ट्वाइस a1 प्लस n - 1 इंटू d1। अभी सेम फॉर्मूला हम लोग नीचे लिखेंगे, जस्ट इन प्लेस ऑफ a हम लोग पुट कर देंगे a2 और इन प्लेस ऑफ d हम लोग लिख लेंगे d2। तो यहां पर ऊपर और नीचे हम लोग फिलअप कर लिया। अभी इज इक्वल टू जो है वही यहां पर रख देंगे 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6। अब देखिए n/2 यहां पर हम लोगों ने कैंसिल दे दिया। दीज इंप्लाइज यहां पर देखिए ऊपर में रह गया है आपका 2a1 प्लस n - 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n - 2 कहां से आया? यहां पर n - 1 होगा ना, n - 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6, 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6। अब देखिए अभी हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। अब पहला एपी का 18th टर्म क्या होगा? पहला एपी का 18th टर्म हो जाएगा आपका a1 प्लस 17 d1 और सेकंड एपी का 18th टर्म क्या हो जाएगा? a2 प्लस 17 d2। दैट मीन्स हम लोगों को ऊपर में ये लाना है और नीचे ये लाना है। तो यहां पर देखिए ऊपर और नीचे दोनों में a1 का कोफिशिएंट 1 है, तो a1 और a2 का कोफिशिएंट 1 है,
तो दैट मीन्स ऊपर में ये जो a1 के साथ 2 है और नीचे जो a2 के साथ 2 है, ये 2 को हम लोगों को कैंसिल देना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे देंगे? हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर और नीचे दोनों में यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका a1 प्लस, जब हम लोग 2 से पूरा टर्म को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म में क्या हो जाएगा, इस टर्म हो जाएगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d1। सिमिलरली जब हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका a2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। तो इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए हम लोगों को देखिए n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो n-1 डिवाइडेड बाई 2 है, इस n-1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर आप नीचे भी देख सकते हैं, तो ये जो n-1 डिवाइडेड बाई 2 है, इस प्लेस में हम लोगों को लाना क्या है, इस प्लेस में हम लोगों को 17 लाना है। तो इस प्लेस में 17 लाने के लिए ये जो n-1 डिवाइडेड बाई 2 है, इस प्लेस में हम लोगों को 17 लाने के लिए n का प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करना है वो हम लोगों को निकालना है। तो देखिए जब हम लोग n का वैल्यू 35 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 35 माइनस 1 ऊपर में हो जाएगा आपका 34 और नीचे है आपका 2 और 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, 17 आएगा। दैट मीन्स n-1 डिवाइडेड बाई 2 को 17 बनाने के लिए हम लोगों को n का प्लेस में 35 पुट करना पड़ेगा। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 35। यहां पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। n इज इक्वल टू 35 इन 1 मतलब बोथ साइड ऑफ 1, n का बोथ साइड हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। इन 1 वी गेट तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, a1 प्लस ये जो n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये n-1 डिवाइडेड बाई 2 अल्टीमेटली क्या होता है, 17 होता है। तो a1 प्लस 17 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू, अभी राइट साइड में आइए, राइट साइड में इन प्लेस ऑफ n हम लोग क्या पुट करेंगे, 35। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू। अब 5 इंटू 35 करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 35 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 175 और प्लस 4 और नीचे 9 इंटू 35 करेंगे तो ये आएगा आपका 315 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू। अभी 175 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 179 डिवाइडेड बाई 315 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 321, ये हो जाएगा आपका 321। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को उन दोनों एपी का 18th टर्म्स का रेशियो निकलना था। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका 171:321। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है यहां पर, मैं लिख लेता हूं यहां पर, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स is equal to 179:321। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो यहां पर बोला गया है अगर एक AP का सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, आप सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे SP से, देन सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स का हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे SQ से, और गिवन क्या है, गिवन SP इक्वल टू SQ, ये गिवन है, ये हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स निकालना है। दैट मीन्स हम लोगों को S ऑफ P प्लस Q ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही एज्यूम करेंगे, तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड
एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p terms is equal to sum of first q terms. This implies, अब sum of first p terms का फॉर्मूला क्या होगा? sum of first p terms का फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा आपका p/2, मैं यहां पर लिख रहा हूं। sum of first n terms मतलब sn, और sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p/2 ट्वाइस ए प्लस p-1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में आइए, राइट साइड में सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स लिखना है, तो सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका q/2 ट्वाइस ए प्लस q-1 इंटू डी। तो यहां पर हम लोगों ने अकॉर्डिंगली कंडीशन को यूज कर लिया। अभी यहां पर देखिए, ये जो नीचे 2 है, लेफ्ट साइड में नीचे 2 है, राइट साइड में भी नीचे 2 है, तो 2 कैंसिल कर दिया। अभी यहां पर हम लोग गुना कर देंगे, तो p से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2ap, देन प्लस p इंटू p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2aq, देन प्लस q इंटू q-1 इंटू डी। तो यहां पर हम लोगों ने अकॉर्डिंगली गुना कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट यहां पर देखिए ये जो d वाला टर्म है, इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे और 2ap को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। और सिमिलरली राइट साइड से ये जो d वाला टर्म है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए p इंटू p-1 इंटू डी, और इस टर्म को जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका q इंटू q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2aq, a और q को आपको सेपरेट करके लिखना है, देन माइनस 2ap को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2ap। सो दिस इंप्लाइज, अभी इन दोनों टर्म से देखिए d कॉमन आ रहा है तो d को कॉमन ले लिया, और बाकी दोनों टर्म को यहां पर हम लोग गुना कर देंगे, तो p से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p², देन माइनस p इंटू 1 हो जाएगा आपका p, और यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -q², देन माइनस माइनस प्लस q इंटू 1, ये हो जाएगा आपका q इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए ट्वाइस ए कॉमन है तो ट्वाइस ए कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका q-p, दिस इंप्लाइज d इंटू, अब देखिए ये दोनों टर्म हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए p² माइनस q² फॉर्मूला हो जाएगा। तो p² माइनस q² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका p माइनस q इंटू p प्लस q। तो फॉर्मूला यहां पर हम लोगों ने बना लिया, रह गया है -p और यहां पर रह गया है आपका प्लस q। तो इन दोनों में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद रह जाएगा आपका p, और यहां पर प्लस से माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर माइनस देना पड़ेगा, तो -q यहां पर हम लोगों ने लिख लिया इज इक्वल टू। अब ये दो टर्म में देखिए ट्वाइस ए इंटू q-p, ये जो q-p है इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ट्वाइस ए हो गया, और q-p से जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्टीमेटली ये ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को लिखना पड़ेगा p माइनस q। दिस इंप्लाइज d इंटू, अब देखिए ये जो p माइनस q इंटू p प्लस q, देन माइनस ऑफ p माइनस q, ये पूरा एक्सप्रेशन से हम लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है, हम लोगों को p माइनस q कॉमन मिल रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया p माइनस q कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग क्या है p प्लस q, तो p प्लस q लिख लिया, देन -1 यहां पर तो p माइनस q कॉमन ले लिया तो -1 रहेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, देखिए -2a इंटू p माइनस q। अब देखिए p माइनस q और p माइनस q यहां पर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर देखिए d का वैल्यू क्या मिल गया, देखिए d इज इक्वल टू, राइट साइड में रह गया है आपका -2a, और ये जो p प्लस q माइनस 1 है ये नीचे चला जाएगा, सो दैट मीन्स नीचे चला जाएगा आपका p प्लस q माइनस 1। तो अल्टीमेटली हम लोगों को d का वैल्यू ये मिला है। हम लोगों को निकलना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज इक्वल टू, तो इसका सिंबल क्या होगा, देखिए इसका सिंबल होगा आपका s ऑफ p प्लस q, और s ऑफ p प्लस q का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग p प्लस q पुट कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू में
ट्वाइस ए प्लस जस्ट इन प्लेस ऑफ एन हम लोग p प्लस क्यू पुट करेंगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ट्वाइस ए। अभी डी का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देखिए माइनस ऑफ ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू माइनस 1 आया है तो यहां पर हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू माइनस 1 तो डी का वैल्यू पुट कर लिया, यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अभी p प्लस क्यू माइनस 1 p प्लस क्यू माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ए, और यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलके माइनस ट्वाइस ए हो गया, ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए 0 हो जाएगा। तो फाइनली p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, तो अल्टीमेटली ये आ गया आपका 0। दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स आया है आपका 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।